हेलो गाइस, फाइनली मेकअप हो गया स्टार्ट। जैसे कि पता ही है, मेरी फेवरेट दीदी जिनके बिना मेरा कुछ भी नहीं होता, मेकअप के बिना इनके भरोसे में बैठी रहती हूँ। दीदी पर लुक अच्छा देना बहुत ही ठीक है। कुछ मेकअप तो गाइस दीदी ने लगाया 2 लेंस, दोनों में से देख रही कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी बहन को ग्रे अच्छा लग रहा है। दीदी आपको कौन सा लग रहा है? मेरे को ये वाला हेजल। मेरे को भी यही अच्छा लग रहा है, हेजल के बाद ना। मेरे को भी हेजल ही अच्छा लग रहा है, सच बता रही, लेकिन सेट नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं करती अभी। मुझे जो लेंस पसंद आए थे ये हेजल वाले, दीदी ने वही लगाए हैं। मेरे को तो प्यारे लग रहे हैं। मेकअप के बीच में तो दीदी एकदम से चुड़ैली लग रही, कोई देख ले तो अभी, है ना। देख लो गाइस, आप जो आईज पे मेकअप करते हो ना, ये जो आईज पे, मैं बस इसी की ज़्यादा फ़ैन हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मेकअप आई का ही आता है, बिल्कुल। मेकअप तो हो गया कंप्लीट, अब मुझे कराना है हेयर स्टाइल। दीदी हेयर एक्सटेंशन निकाल रही है। हेयर स्टाइल हो गया शुरू। वैसे दीदी सुंदर तो लगेंगे एक्सटेंशंस, बिल्कुल, है ना। जा भी लंबी रहे हैं। हाँ, सुंदर तो लगेंगे। देख लो दोस्तों, मेकअप के पीछे कितना स्ट्रगल है। मतलब हेयर स्टाइल कराने में इतनी जोर से बाल खींचते हैं, है दीदी। मेरे स्ट्रेटनर लग गया, गर्म यहीं पे टच होगा बिल्कुल ही, पर प्यारे लग रहे हैं। जिस साइड के हो गए उस साइड के तो सुंदर लग रहे हैं दीदी, है ना। टीवी में ऐसे तो वे दीदी सिंदूर भरने थे, शादी हो जावे, हाँ। है ना। फिर तो ऐसा फिर कितने अब होगी ना। मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद दीदी ने करा फ़ोटोशूट, जो कि मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करा रही थी क्योंकि मुझे भी वीडियोस चाहिए। तो फ़ोटोशूट के बाद मैंने नीचे जाकर करा बुआ हर का वेट। वो जब तक नहीं आ रही थी, मैं घूम घूम के ऐसे स्टाइल मार के फ़ोटोशूट करा रही थी क्योंकि मुझे तो बुआ हर आ गई थी। आते ही सब ने करी पेट पूजा। सबको लग रही थी बड़ी ज़ोर से भूख, सब खींच के ले रहे थे खाना। कोई यहाँ से रसगुल्ले नहीं मिल रहे, तो आधे तो यहाँ पे खड़े हुए थे गोलगप्पे के लिए लाइन लगा के कि मिले मिले मिले। तो हम पहुँच गए थे गांव में। बस फिर करना क्या था, चलते रहना था, पैरों को देना था कष्ट, यहाँ से वहाँ जाना था सबके घर, जो भी आई हुई थी घूमते फिरते। पैरों की तो आज बैंड बजने। तो गांव में आते ही लेडीज़ के डांस मौज मस्ती यहाँ पर हो गई थी शुरू। सभी लगे पड़े थे अपने डांस का हुनर दिखाने में, अपने अंदर के जितने भी डांस की भड़ास भरी हुई थी उसे निकालने में। मैं आराम से बैठ के यहाँ, तो यहाँ पे भी डांस इनका कंटिन्यू ही था क्योंकि अभी हमें दूसरा घर था, गर्मी का इतना पता नहीं चल रहा था। अभी 2 ही घर हुए थे आते आते। सर पे फूल पत्ती लगा के इनका खींच के बहुत ही कैडा डांस चल रहा था। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, अभी आए थे, तो खुशी भी थी इन्हें ज़्यादा। गांव में आते ही मैंने करा सबसे पहले चेंज। ड्रेस बहुत भारी थी और मेरे को साइड से सच में कट भी लग गए थे क्योंकि वो मुझे थोड़ी टाइट भी थी, ज्वेलरी ऊपर से ज़्यादा। तो मैंने सबसे पहले चेंज करा। इन सब के बाद लेडीज़ फिर भी यहाँ वहाँ नाच गाने में बिज़ी थी और मैं और बुआ, मतलब दोनों बुआ भतीजी, अपने अपने व्लॉग में लगे पड़े थे। बुआ पीछे, भतीजी आगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारा सच में नाचने का बिल्कुल मन नहीं था। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत परेशान भी। अब जब टूटी सड़कों पे चलना पड़ रहा था तो गर्मी का एहसास भी हो रहा था, पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, सबको गर्मी लग रही थी। सबके मेकअप बह बह के मुंह पे आ रहे थे, हाथ वाले पंखे चल रहे थे सबके। चल चल के पैरों में पड़ गए थे बहुत ज़्यादा छाले, पूरे पैर गए थे मेरे कट। लेकिन लेडीज़ तो भाई लेडीज़ है। उसके बाद गांव में मिली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी। वो कह रही थी कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, मैं घर में हूँ। ये उसकी क्यूट सी छोटी सी बेटी, प्यारी सी, जो कि उसी की तरह बहुत क्यूट। तो हम जब तक गांव से घूम के वापस आए यहाँ पे घर, सारा गांव घूम लिया था, सबके घर कंप्लीट हो गए थे, खाना रेडी था। लेडीज़ खाना लेने लग गई थी क्योंकि सब थक भी गए थे और रात होने वाली थी, भूख भी लगने लगी थी। मैं भी अंदर आ गई थी। यहाँ पे आंटियर बैठी हुई थी, मैंने भी इन आंटियर के साथ खाया खाना। सभी लगे पड़े। खाना खाते ही मैंने भी करा आंटियर के साथ डांस। इसमें बुआ भी थी, आंटी भी थी, क्योंकि खाना खाते मुझे थोड़ा लग रहा था हैवी हैवी। पूरे दिन से वैसे भी चल फिर रहे थे, बैठ रहे थे, बस यही था, ठूसा ठूसा, और वॉक वगैरह कुछ हुई नहीं। तो खाना खाते फिर मेरे को लगा कि थोड़ी मेहनत करने का टाइम है, डांस कर लेते हैं। मैंने भी खूब इंजॉय करा, खूब डांस करने के बाद बहुत तेज़ लगी गर्मी मुझे और कुछ नहीं दिखा। बस आके यहाँ
सीधे कूलर के आगे मैं अपने पसीने सुखाने लगी क्योंकि जान प्राण जा रहे थे गर्मी के मारे। उसके बाद सबका हो गया था जाने का टाइम। सारी लेडीज़ बस से जा रही थी। मैं तो जैसे देखा था कि गाड़ी से आई थी तो मैं गाड़ी से ही जाना था मुझे। उसके बाद मैं आ गई थी घर। हाल बहुत बुरे थे। मेरे हाथ में चप्पल और पैरों में बहुत ज़्यादा छाले और कट लग चुके थे। सही में बहुत। घर आने के बाद भी इतनी जल्दी चैन नहीं आ रहा था। ऐसे लग रही थी बस जल्दी ये लेसेस हटा के फेंक दूँ। इतना बोझ सा लग रहा था इनका, बहुत ज़्यादा भारी थी। ऐसे लग रहा था बस गर्मी में तो कोई शादी करे ही ना। गर्मी में शादी करना तो जैसे पाप सा हो रहा था। 2-2 किलो की लग रही थी लेसेस भी। रिलीफ सा लग रहा था इन्हें हटा के बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग यहीं करती हूँ मैं एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।